प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज बिहार में अभी नई नहीं है। बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और इन 4 सीटों पर प्रशांत किशोर की पार्टी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। प्रशांत किशोर चारों सीट पर अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। बेलागंज, इमामगंज, तरारी और रामगढ़, ये चारों सीट हैं। चारों सीट पर प्रशांत किशोर ने अपने प्रत्याशी उतार दिए, लेकिन अब एक एक करके 2 विधानसभा सीटें हैं जहां पर प्रशांत किशोर के प्रत्याशियों को बदलना पड़ सकता है। इसके पीछे का कारण मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तरारी को लेकर खबरें आपने देखी किस प्रकार से चल रही है। तरारी से प्रशांत किशोर ने श्री कृष्ण सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन श्री कृष्ण सिंह जो कि भारतीय सेना के वाइस चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं, तो वो यहाँ से चुनावी मैदान में थे, लेकिन उनके साथ समस्या ये हुई कि वो वोटर बिहार के नहीं दिल्ली के हैं। और ऐसे में बिहार में विधानसभा या विधान परिषद का चुनाव लड़ने के लिए बिहार के अंदर कहीं का वोटर होना जरूरी होता है। तो ऐसे में श्री कृष्ण सिंह को पहले तो प्रशांत किशोर ने कोशिश किया कि उनका नाम किसी प्रकार से सूची में जुड़वा दिया जाए ताकि श्री कृष्ण सिंह जो है वो चुनाव लड़ लें, लेकिन इसकी संभावनाएं कम नजर आ रही। तो ऐसे में प्रशांत किशोर तरारी से कैंडिडेट बदलने वाले हैं। तो वहीं अब बड़ी खबर ये आ रही है कि प्रशांत किशोर को बेलागंज से भी अपना प्रत्याशी बदलना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि बेलागंज से प्रशांत किशोर ने खिलाफत हुसैन को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि खिलाफत हुसैन पब्लिक डील नहीं कर पा रहे, यानी कि एक जो इमेज होता है नेता का वो लोगों के बीच में ठीक से नहीं बना पा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जनसुराज को डैमेज कर रहा है। तो ऐसे में सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि बेलागंज का भी प्रत्याशी प्रशांत किशोर बदल सकते हैं, और बेलागंज से जो प्रत्याशी बदले जाएंगे तो उसमें सबसे अगर मजबूत दावेदारी अगर देखा जा रहा है, सबसे आगे अगर अभी किसी का नाम चल रहा है तो वो है अमजद हुसैन। अमजद हुसैन ऐसा नाम है जो पहले भी चर्चा में रहा है बेलागंज को लेकर। मैं आपको बता दूं कि जब जनसुराज से अवैस अंबर अलग हो रहे थे तो उस वक्त इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हमारे समर्थन वाले जो प्रत्याशी हैं अमजद हुसैन, उनको टिकट नहीं दिया गया, जो एक बड़े नाराजगी का कारण है। इसी के कारण मैं पार्टी से अलग हो रहा हूं। इस बात को लेकर अवैस अंबर पहले ही नाराजगी जाहिर किए थे और पार्टी छोड़कर राजद की सदस्यता भी ले लिए। तो ये एक बड़ा अपडेट उस वक्त हुआ था जनसुराज में, और खबरें चलने लगी थी कि जनसुराज जो है वो बनने से पहले ही टूटने लगा। पहले जनसुराज में बड़े बड़े टूट रहे हैं, लेकिन यहाँ पर खेला हो गया अवैस अंबर के साथ। अवैस अंबर के साथ खेला ये हो गया कि जिसके लिए अवैस अंबर ने जनसुराज से दुश्मनी मोल ली, वही अवैस अंबर का साथ छोड़ गया, वो जनसुराज से जुड़ा रहा, और इसका गिफ्ट अब प्रशांत किशोर की तरफ से मिलने वाला है अमजद हुसैन को। तो अमजद हुसैन संभावित उम्मीदवार हैं अब बेलागंज से। हालांकि यहाँ पर से पहले से खिलाफत हुसैन जो है वो उतारे जा चुके हैं, लेकिन खिलाफत हुसैन अपनी बातों को लोगों के बीच मजबूती से नहीं रख रहे। कहा जा रहा है कि वो लोगों के बीच जब जाते हैं तो वो इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे कि लोग उनसे अट्रैक्ट हों। तो ऐसे में जनसुराज के लिए शुरुआत में प्रशांत किशोर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। इसी के सिलसिले में प्रशांत किशोर बेलागंज के कैंडिडेट को बदल सकते हैं। तो ये एक बड़ा अपडेट है। जनसुराज के तरफ से 4 ही सीट पर कैंडिडेट उतारे गए और ऐसे में 2 सीटों पर उनके कैंडिडेट का बदलना कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि जनसुराज के लिए जो प्रत्याशी चुनने का तरीका है प्रशांत किशोर का, वो थोड़ा सा कमजोर है, थोड़ा सा मार खा रहा है कि 4 ही प्रत्याशी चुनना और उसमें से भी 2 प्रत्याशी को अगर बदलना पड़ता है तो ये साफ तौर पर इशारा करता है कि कैंडिडेट को चुनने में गलतियां हो रही है। हालांकि ये उपचुनाव प्रशांत किशोर के लिए एक ट्रायल भी हो सकता है। इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर जीते ना जीते, लेकिन इस उपचुनाव में प्रत्याशियों को कैसे चुनना है, प्रत्याशियों के कैसे प्रेजेंट करना है, ये सब कुछ अपने पार्टी के तौर पे, दूसरों को तो कर चुके हैं दूसरे पार्टियों के लिए, लेकिन अपने पार्टी के तौर पे अपने प्रत्याशियों को कैसे प्रेजेंट करना है, इस चीज को प्रशांत किशोर अच्छे से सीख पाएंगे। हालांकि प्रशांत किशोर की माने तो वो चारों सीट पर जीत का दावा भी पेश करते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।